हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट, सुबह सुबह महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बड़ी अपडेट आई है एंड उसके पहले मैं वो क्लिप तो आपको पूरा दिखा दूंगा, लेकिन उसके पहले स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने 5 अप्रैल को मैंने एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने बोला था कि आप चाहिए तो आप एक सिंगल पेपर कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर रहेंगे। जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने एवरेज के केस में पूरा बताया था कि हम कर सकते हैं 12 चैप्टर के आसपास, अगर 6 सब्जेक्ट है उसके हिसाब से 2-2 लेके एंड एक ही पेपर में सब कुछ हो जाएगा, उसके बेस पे आप पूरा मार्क्स कर सकते हैं। तो ये तो हमने लिखा था स्टूडेंट्स बहुत पहले, लेकिन इसमें कई लोग पूछते थे कि सर क्या आपके ईमेल्स पढ़े जाते हैं कि नहीं, क्या कोई रिस्पॉन्ड आएगा कि नहीं। लेकिन स्टूडेंट अब बड़ी खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट भी यही सिस्टम फॉलो करने वाला है। तो पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते। तो पहले आप ये क्लिप देखिए। आता सगळे पेपर न होता एकच आपण जर परीक्षा घेतली ज्याच्यात सर्व विषयांचे काही भाग असतील, म्हणजे 5-6 विषय आहेत तर 20-20 मार्काचे पेपर्स असतील। हां, आणि तो एकच पेपर लेखी परीक्षा ती होईल, ऑनलाईन होणार नाही। आणि ती एकच परीक्षा मुलं देतील ज्याच्या सगळ्या विषयाचा पोर्शनचा थोडा भाग असेल। त्या परीक्षेच्या आधारावरती आपण म्हणू शकू कारण त्या मुलांची तयारी वाया जाऊ नये। सो स्टूडेंट्स, आपने ये क्लिप देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज 20 दिन के बाद बताई जा रही है वो हमने पहले ही सजेस्ट कर दिया। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप राइट चैनल इस्तेमाल करते हो कम्युनिकेशन का तो आपकी बातें सुनी जाती है। जैसे आपने देखा था मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोर्ड को लिखा था ये ईमेल, जिनके थ्रू ये सारे पेपर्स और सारे डिसीजन लिए जाते हैं, मैंने उन्हीं को लिखा था एंड वो भी चीज अब फॉलो की जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा एजुकेशनल क्लिप आया है न्यूज से रिलेटेड, मैं वो आपको दिखाने वाला। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कुछ एसएससी एंड एचएससी के स्टूडेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 30 से 34,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद गवर्नमेंट मेरी डिसीजन मान रहा है या मेरी डिसीजन पे सोच रहा है, तो इसका वजह क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने राइट चैनल इस्तेमाल किया है एंड मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप मुझे स्ट्रेंथ बढ़ा के देते हो तो जैसे आपकी बातें हैं वो पूरी तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक प्रॉपर चैनल, यू शुड यूज प्रॉपर चैनल। सिर्फ मैं आके यूट्यूब पे बोलूं या कहीं पे बोलूं देखो मैंने ऐसा किया, देखो मैंने वैसा किया, या मैं किसी न्यूज़पेपर में जाऊं तो वहां पे कोई चीज नहीं होता। देखिए न्यूज़पेपर में जाके क्या मतलब, अगर मेरा झगड़ा आपके साथ है, मुझे लगता है कि आपने मेरी पेंसिल चुराई है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल जरा, मुझे लग रहा है आपने मेरी पेंसिल चुराई, तो मैं आपके पास आके पूछूंगा कि आपने मेरी पेंसिल चुराई है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं, तो मैं एक बार आपका कंपास बॉक्स दिखा दीजिए। इस तरीके से कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि हाँ इसने मेरी पेंसिल चुराई है, लेकिन मैं इसके पास नहीं आऊंगा। तो सेम चीज होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप प्रॉपर चैनल, जैसे मैंने पहले बोला था हम सेक्रेटरी से बात करेंगे, फिर हम हायर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो वर्षा मैडम से भी हमने बात की, फिर हम सीएमओ ऑफिस से पीएमओ ऑफिस पे, तो सब चीज पे जा रहे हैं, एचआरडी मिनिस्टर, तो उस तरीके से सब। तो जो भी 10th एंड 12th के बच्चे, 10th वाले सोच रहे थे कि यार पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन अब ये देखिए बात तो एकदम क्लियर है कि कैंसिल होना मतलब क्या होगा, प्रमोट, आपको असाइनमेंट किसी ना किसी तरीके से तो कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल लिया जाएगा। सो गवर्नमेंट को ये वाला आइडिया जो मैंने भेजा था ये सबसे ज्यादा उनको पसंद आया, तो वो लोग इस पे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आ रही जो सोर्सेस है कि ये एमसीक्यू टाइप का रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पढ़ाई मत बंद कीजिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि आपको सही जानकारी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मैं आके आपकी तारीफ करूं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एचएससी एंड एसएससी दोनों कैंडिडेट से, आप मुझे स्ट्रेंथ बढ़ा के दीजिए, मैं आपके लिए बहुत और ज्यादा फाइट कर सकता हूं। अगर मैं 30 से 32-33 हजार सब्सक्राइबर लेके मैं गवर्नमेंट को कोई बात बता रहा हूं जिसको गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है, जो 30 लाख बच्चों का अगर आप देखोगे इट इज ओनली जस्ट 1%। सो अगर मेरे पास 10% रहे या 20% रहे तब तो हम हमारी डिसीजन कितने अच्छे से बता सकते हैं। तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके, अगर आप सपोर्ट करते हो, मैं आगे एग्जाम कैंसिल असाइनमेंट के बेस पे ही पूरा फोकस करो, तो आप मुझे स्ट्रेंथ बढ़ा के दीजिए स्टूडेंट। प्लीज जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब कभी भी कहीं से लेटर आता है तो वो चेक करते हैं कि भाई इनके पास कितने सब्सक्राइबर, तो उनसे उनको एक आइडिया लग जाता है कि स्ट्रेंथ कितना है, कितने लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज स्टूडेंट जितना हो सके उतना चैनल को आप सब्सक्राइब करके दीजिए। मैं आपके लिए फाइट करूंगा, लास्ट तक आपके लिए फाइट करूंगा। तो बड़ी अपडेट यही है कि एसएससी के जो स्टूडेंट है, और ये आज ही का न्यूज आप नीचे डेट टाइम भी देख सकते हैं, एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है। अभी तक इसका जो डिसीजन है कि किस प्रकार से होगा वो नहीं है, मतलब टेस्ट टाइप नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 1 पेपर सिस्टम वो लोग यूज कर रहे हैं। एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सोच रहे कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, लेकिन आप पढ़ाई करते रहे, मेरे हिसाब से आपका भी पेपर ऐसा कैंसिल होकर 1 पेपर सिस्टम में ही आने वाला है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नहीं है, तो आप पढ़ाई करते रहिए।
लेकिन जितने भी कैंडिडेट है प्लीज 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 आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, क्योंकि अब ये न्यूज का आर्टिकल पूरा आपको है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए एंड मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। त्यानंतरची बातमी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची। 10वीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर एकतर मूल्यमापन कसं असणार आहे, शिवाय आता 11वीचे प्रवेश नेमके कसे दिले जातील आणि त्यासाठीचे निकष कसे असतील याविषयी विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये संभ्रम आहे। राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबतच ICSE आणि CBSE बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा 11वीमध्ये प्रवेश घेताना समानता मिळावी यासाठी 11वी प्रवेश प्रक्रिया सुद्धा घेतली जाऊ शकते का, 11वी प्रवेशाची परीक्षा घेतली जाऊ शकते का याची सुद्धा सध्या चाचपणी सुरू आहे। पाहूया याविषयीचा रिपोर्ट। आधी CBSE बोर्डानं 10वीच्या परीक्षा रद्द केल्या, त्यानंतर महाराष्ट्रातही SSCच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागतही केलं, पण आता या निर्णयामुळे 11वीचे प्रवेश कसे होणार, 11वीच्या प्रवेशासाठी कोणते निकष असणार यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत। 10वीच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या सध्या आम्ही आता रद्द करण्यासंदर्भामधलाच निर्णय घेतलेला आहे। तो घेत असताना की इंटरनल असेसमेंट कशा तऱ्हेने करायचं, या मुलांना पास कशा तऱ्हेने करायचं, पास करून ज्यांना गुण जास्त पाहिजे त्या विद्यार्थ्यांसाठी काय दुसरं प्रावधान करायचं का, या विषयावरती शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून अभ्यास होऊन आम्ही या संदर्भामध्ये पुन्हा तुमच्याकडे येऊ आणि त्या संदर्भातली माहिती तुम्हाला अवगत करू। आधार तर 9वीच्या एक परीक्षेचा असू शकेल, त्याने 9वीत जे गुण मिळाले असतील, पण 9वीची परीक्षा ही गेल्या वर्षीची फारशी गांभीर्याने झाली नाही, कारण मध्येच करोनामुळे बऱ्याच परीक्षांचा। दुसरा एक भाग आहे की इतर बोर्डाची मुलं आहेत त्यांच्याबरोबर आपल्या मुलांना पण समान पातळीवर धरावं लागणार आहे, तर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे। यावर्षी जवळपास 15 लाख विद्यार्थी 10वीची परीक्षा देणार होते। आता अंतर्गत मूल्यमापनाअंतर्गत हे सगळे विद्यार्थी सरसकट उत्तीर्ण होणार आहेत। इतर बोर्डाच्या 50,000 विद्यार्थ्यांचाही 11वी प्रवेशासाठी समावेश होतो, त्यामुळे यंदा 11वी प्रवेशावेळी जागांची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे। आधी असं वाटलेलं की चांगला निर्णय आहे, पण आम्हाला नंतर कळलं की आम्ही पुढे कशा प्रकारे फेस करणार सगळं, कारण की पुढे आम्हाला ऍडमिशन ज्या कॉलेजमध्ये पाहिजे ते आम्हाला भेटू शकणार नाही। नाही ना, आमची फक्त एकच प्रिलियम झाली, त्याच्या आधी आमचे ना कुठलेच हे मार्क्स नाही, इंटरनल नाही झाली, नाही एक्झाम अजून कुठलीच नाही झाली अजूनपर्यंत। फक्त एक प्रिलियम झाले, त्याने त्या लोकांनी स्कूलमध्ये बोलून फक्त आम्हाला पेपर दिलेले आणि आम्हाला फक्त घरी सोडवायला सांगितलं। सर सकट मुलांना पास करणार, तेवढेच मार्क देणार। जर तुम्ही तेवढेच मार्क दिले ना, आम्ही जास्त परीक्षा दिल्या, काहींनी परीक्षा दिल्या पण नाहीत, मग काय तुम्ही मार्क कसे देणार, विभागणी कशी करणार तुम्ही? सगळ्यांना समान पातळीमध्ये आणण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये अनेक अडचणी आहेत। या अंतर्गत मूल्यमापनाचे काही निकष आपल्याला निश्चित करावे लागतील, त्यासाठी काही तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागेल। समान न्याय मिळणं फार अवघड आहे, कारण आर्थिकदृष्ट्या देखील मुलांना आपल्याला जाणलं पाहिजे, जी सगळी मुलं सारखी नाही आहेत। सध्या परीक्षेचं मूल्यमापन आणि प्रवेश कसे होणार याबाबत शिक्षण विभागाची चर्चा सुरू आहे। त्यानंतर 11वी परीक्षेसाठीच्या निकषांमध्ये पुढील पर्यायांचा विचार केला जाण्याचीही शक्यता आहे। राज्यात 11वी प्रवेशासाठी सगळ्या बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना समान न्याय मिळावा यासाठी एकच प्रवेश परीक्षा घेतली जाऊ शकते। अंतर्गत मूल्यमापनावेळी इतर बोर्डांचे निकष पाहून राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना गुणदान केलं जाण्याची शक्यता आहे। त्यानंतर या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना 11वीत प्रवेश दिला जाऊ शकतो। बहुपर्यायी परीक्षा किंवा 9वी 10वीचं संयुक्त मूल्यमापन करून अंतर्गत गुणांच्या आधारेही 11वीसाठी प्रवेश देण्याचा पर्याय विचारात आहे। आता सगळे पेपर न होता एकच आपण जर परीक्षा घेतली, ज्याच्यात सर्व विषयांचे काही भाग असतील, म्हणजे 5-6 विषय आहेत, तर 20-20 मार्काचे पेपर्स असतील। हा, आणि तो एकच पेपर लेखी परीक्षा ती होईल, ऑनलाईन होणार नाही, आणि ती एकच परीक्षा मुलं देतील, त्याच्या सगळ्या विषयाचा पोर्शनचा थोडा भाग असेल। त्या परीक्षेच्या आधारावरती आपण म्हणू शकू, कारण त्या मुलांची तयारी वाया जाऊ नये। राज्य शिक्षण विभागाने 10वी बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा जरी निर्णय घेतला असला तरी 11वी प्रवेशाचं नेमकं काय याबाबत विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये चिंता आहे। त्यामुळे 10वीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन आणि 11वी प्रवेशाचा निकष ठरवताना सर्वांना समान न्याय मिळेल असाच निर्णय आता शिक्षण विभागाला घ्यायचा आहे। त्यामुळे हा निर्णय लवकरात लवकर घेऊन हा संभ्रम दूर होईल हीच अपेक्षा।
कॅमेरामॅन उत्तमसह वेदांत ने बेबी माझा, मुंबई. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटामुळे 10वीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जरी झालेला असला तरी 11वीत मुलांना प्रवेश कसे मिळणार याचाही निर्णय तितक्याच तातडीनं आणि लवकर घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.